गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शैलेश आपका इस यूट्यूब चैनल पे मोस्ट वेलकम करता हूँ। और हमने प्रीवियस वीडियो में बेसिक केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया था। आज हम करेंगे रिएक्शन टाइप कि रिएक्शन के कौन कौन से टाइप होते हैं, कौन कौन सी वेराइटीज़ होती हैं, उसी के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और हम थोड़ा टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला है आपका यहाँ पर जो रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमारे क्या होते हैं? तीन टाइप के रिएक्शन होते हैं। एक हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, एक केमिकल रिएक्शन होता है, एक फिजिकल रिएक्शन होता है। ठीक, इसमें मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर वाइट कलर जी। अब देखिए सबसे पहला आपका यहाँ पर दिया है कौन सा रिएक्शन दिया हुआ है? न्यूक्लियर रिएक्शन। आफ्टर दैट केमिकल रिएक्शन एंड लास्ट फिजिकल रिएक्शन। अब देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपका न्यूक्लियर रिएक्शन में थोड़ा सा डिफाइन किया गया है कि न्यूक्लियर रिएक्शन हमारा क्या होता है कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स चेंज, जब हमारे प्रोटॉन्स एज वेल एज न्यूट्रॉन्स की भी चेंजिंग होती है, इंटर कन्वर्जन चेंजिंग होती है, दैट्स रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में देखिए क्या जाहिर सी बात है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हमारे न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट चीजें होती है, न्यूक्लियस में होता है, हमारे प्रोटॉन्स होते हैं एज वेल एज न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सेपरेशन करके जो चेंजेस होते हैं, मतलब एज यूजुअल चेंजेस होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग? न्यूक्लियर रिएक्शन। कहने का मतलब ये है कि किसी भी रिएक्शन में अगर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के इंटर कन्वर्जन से चेंजेस आते हैं, मतलब रिएक्शन में बस न्यूक्लियस पे अटैक होता है और न्यूक्लियस में चेंजेस आते हैं, तो वो हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। केमिकल में क्या होता है कि पूरे जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी होती है, जो बॉन्डिंग बनी हुई होती है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं। जैसे देखिए बॉन्ड हमारे बनने से बॉन्ड मेड और ब्रोकन, मतलब बॉन्ड बने भी और टूट भी जाए। ठीक है, एज वेल एज अगला पॉइंट हमारा दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या हो जाए? एक्सचेंज हो जाए। कि एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पर एक कार्बन था, दूसरा एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बॉन्ड या तो डिसोसिएट हो जाए या तो फिर हमारा अगला बॉन्ड इसके साथ बन जाए। ठीक है, तो यह बॉन्ड का डिसोसिएशन या तो बॉन्ड का बनना। हम चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ, थोड़ा सा फिजिकल के बारे में। फिजिकल के बारे में क्या है? देखिए फिजिकल के बारे में दिया हुआ, मैं थोड़ा सा नोटेशन को हटा देता हूँ। हाँ, अब देखिए फिजिकल वाले में क्या है कि यहाँ पर नो चेंज इन एटम, फेज चेंज, डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी, ये सब चीजें चेंज नहीं होती। अब क्या होता है देखिए कि इसमें जो एटम्स हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जैसे फिजिकल चेंजेस जैसे हम लोग पढ़ते हैं, स्टार्टिंग से मैटर के बारे में पढ़ते आए हैं कि मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हमारे 3 फेज होते हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। अब जो इंटरफेस चेंजेस होते हैं, फिजिकल का मतलब ये होता है कि फिजिकली अपीयरेंस हमें दिखाई दे। तो इसमें एटम्स में चेंज नहीं होता, उसके फिजिकल अपीयरेंस में चेंज होता है। इसी वजह से यहाँ पर क्या बोला गया है? फेज चेंज। फेज चेंज का मतलब यही है कि उसके फेजुअल में चेंजेस आए। ठीक है, उसके फेजुअल में चेंजेस आए, एज वेल एज जो इसकी डेंसिटी होती है, उस डेंसिटी से हमारा जो है क्या नाम है, मतलब मान लीजिए कि पहले हमने 2 लीटर किसी क्यूब में वाटर लिया था, उसका फिजिकल अपीयरेंस चेंज, मतलब आइसली वाटर था, उसे हमने पहले आइस में कन्वर्ट किया, आफ्टर दैट उसे लिक्विड में कन्वर्ट किया, एंड आफ्टर दैट उसे गैसियस में कन्वर्ट किया। जब ये इंटरफेस हम चेंजिंग कन्वर्जन करते हैं, तो इसमें हमारी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? फिक्स वॉल्यूम में कांस्टेंट रहती है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट स्लाइड में अगली प्रॉपर्टी है, वो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हमारा क्या है? देखिए अब केमिकल्स के बारे में, रिएक्शन टाइप्स तो हमारे हो गए। अब हमारे केमिकल्स का मूवमेंट कैसे होता है, और केमिकल्स के बारे में सबसे पहला है आपका बॉन्ड्स आर मेड और ब्रोकन। कि जो बॉन्ड हमारे होते हैं वो या बनाए जाते हैं या तो फिर तोड़े जाते हैं। तो बॉन्ड बनते कैसे हैं और टूटते कैसे हैं, इनको देखते हैं। सेकंड कन्वर्जन है हमारा चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, एज लाइक दैट लिथियम। ओके, लिथियम का एग्जांपल यहाँ पर दिया है। देखिए लिथियम हमारा बॉन्ड का क्या नाम है, यहाँ पर रोटेशन हो रहा है, बॉन्ड हमारे कैसे रोटेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है। देखिए सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ये हमारा स्मॉल इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट थोड़ा विजिबल हो रहा होगा वीडियो में, आई थिंक
मे भी थोड़ा विजिबल होने में थोड़ी सी दिक्कत है, विजिबल हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये प्रोटॉन बीच में प्रेजेंट है, ये देखिए यहाँ पे प्रोटॉन प्रेजेंट है, साइड वाइज हमारा किसका मूवमेंट दिखाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट दिखाया जा रहा है, ठीक है, कि हमारा साइड वाइज इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है। उसके बाद देखिए रिएक्शन टाइप हमारा केमिकल के बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में, केमिकल जो अभी हमने पढ़ा था न्यूक्लियर रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन फिजिकल के बारे में, तो सबसे पहले केमिकल के बारे में है। तो केमिकल में हमारी जो चीजें हैं कि बॉन्ड्स आर मेड एंड ब्रोकन, बॉन्ड्स हमारे बनाए जा सकते हैं या तो फिर इसको तोड़ा जा सकता है। उसके बाद है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा क्या हो जाता है, जाहिर सी बात है अगर एक भी बॉन्ड हमारा बनता है या तो फिर बॉन्ड टूटता है तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा क्या आ जाता है, चेंजेस आ जाते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या आ जाता है, थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए अब है केमिकल बॉन्ड्स के बारे में। अभी केमिकल रिएक्शंस के बारे में वही देख रहे थे। केमिकल रिएक्शन में हमारा इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है, केमिकल बॉन्ड्स होती है। केमिकल बॉन्ड्स में देखिए सबसे पहला है आपका कोवलेंट बॉन्ड, आफ्टर दैट मेटेलिक बॉन्ड एंड लास्ट आयनिक बॉन्ड। देखिए ये तीन तरह के बॉन्ड होते हैं हमारे। जो केमिकल बॉन्ड होता है, ये केमिकल बॉन्ड जो होता है तीन तरह का होता है। थ्री टाइप्स के केमिकल बॉन्ड हमारे होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड में क्या चीजें होती है वो देखते हैं। कोवलेंट बॉन्ड हमारा किस टाइप का होता है कि मान लीजिए कोवलेंट बॉन्ड, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन बता देता हूँ कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है कि कभी भी इलेक्ट्रॉन्स के म्यूचुअल शेयरिंग से, कि मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन था और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन था और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों की म्यूचुअल शेयरिंग से ये इसके आपस में बॉन्डिंग बने, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ये दे एक इलेक्ट्रॉन ये दे, दोनों की म्यूचुअल शेयरिंग से एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो। तो कहने का मतलब ये है इसमें क्या होती है, शेयरिंग होती है, शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन के शेयर और पेयर करने से जो हमारी बॉन्डिंग होती है उसे हम लोग कोवलेंट बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है, कोवलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। देखिए जैसे कोवलेंट बॉन्ड है, मान लीजिए मैं यहाँ पर आपका एक कार्बन लेता हूँ और इससे जोड़ता दूसरा कार्बन, दो कार्बन है, अब दोनों आपस में कार्बन को ज्वाइन करने से देखिए क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है, दोनों का एक एक म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन्स है। अब दोनों के म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग की वजह से जो यहाँ पर बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा म्यूचुअल शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन के म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड फॉर्म होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए मेटेलिक बॉन्ड हमारा क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड हमारा होता है, अभी इसके बारे में एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे, अगली स्लाइड्स में सारी प्रिपेयर्ड है। मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है कि जब हमारे मेटल्स के आयन, ठीक है, मेटल्स जब हमारे मेटल्स के बीच बॉन्डिंग होती है, दैट्स कॉल्ड मेटेलिक बॉन्डिंग। एंड आयनिक बॉन्डिंग क्या, कि जब आयनिक चार्ज के जरिए, मान लीजिए Ca2+ है, NaCl है, जैसे NaCl नमक का हमारा बॉन्डिंग होता है सोडियम से Na+Cl, ठीक है, Na+Cl, इन दोनों की आपस में जैसे बॉन्डिंग होती है तो क्या बनाता है, ये NaCl बनाता है। अब NaCl बनाता है तो Na+, ये आयनिक बॉन्ड, इनके आयन में जनरेट होने की वजह से इसमें क्या होती है, बॉन्डिंग होती है, दैट्स व्हाई इसको क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं, ओके। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। देखिए अब इसमें मेरे ख्याल से ये ज्यादा हो गया क्या, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसमें आगे है हमारा कैटायंस एंड एनाइंस के बारे में। अब जो मैंने अभी बॉन्डिंग बताई थी आयंस के बारे में, अब आयंस किसकी वजह से जनरेट होते हैं, सबसे पहले ये कैटायन चार्ज की वजह से, एनायन चार्ज। अब ये कैटायन क्या होता है और एनायन क्या होता है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा कि कैटायन और एनायन हमारे क्या होते हैं। कैटायन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा कि कैटायन क्या होता है, एन आयन विद पॉजिटिव चार्ज, कि एक आयन जिसपे कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज वेरी करता हो, कोई भी एक आयन जो पॉजिटिव चार्ज वेरी करता हो उसे क्या कहेंगे, कैटायन। और एनायन क्या होगा, एन आयन विद नेगेटिव चार्ज, कि कोई एक आयन हमारा नेगेटिव चार्ज कंटेन किया रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एनायन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम अपने।
ठीक है। अब देखिए इसमें दिया है हमारा आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग हमारी क्या होती है? आयनिक बॉन्डिंग देखिए, आयनिक बॉन्डिंग हमारी वो होती है जैसे मैंने बताया था कि आयंस के जरिए बॉन्डिंग हो। मान लीजिए लिथियम है हमारा, लिथियम में क्या होता है? +1 चार्ज होता है। ये फ्लोरीन है, इसमें क्या होता है? -1 चार्ज होता है। अब +1 चार्ज -1 चार्ज वाले आपस में क्या करेंगे? कंबाइन करके एक बॉन्ड बना लेंगे। अब जब ये कंबाइन करके एक बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे तो इन दोनों के बीच कौन सी बॉन्डिंग हो जाएगी? आयनिक बॉन्डिंग हो जाएगी। अब आयनिक बॉन्डिंग परस्पर देखिए, ये आपका फ्लोराइड है और ये लिथियम है, मतलब एक बॉन्ड बनाएंगे जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? एलाइन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का देखिए मूवमेंट दिखाया गया है कि ये हमारा इसमें क्या, इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका फर्स्ट पेयर, इसका सेकंड पेयर, इसका भी ये फर्स्ट पेयर, इसका सेकंड पेयर। सेकंड पेयर में इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड पेयर में इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स हमारे प्रेजेंट होते हैं, इसमें ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेता है और ये इतने स्ट्रक्चर में ऑक्टेट अपना कंप्लीट करके स्टेबल रहता है। ये थी हमारी क्या? आयनिक बॉन्डिंग। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे मूवमेंट करके बताया गया है। देखिए इलेक्ट्रॉन्स का कैसे मूवमेंट यहाँ पे हो रहा है। ये हमारा दो, मैंने बताया कि इस वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और आउटर वाले में 1, और इसमें देखिए आउटर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं? अप्रॉक्स 7 इलेक्ट्रॉन्स, अप्रॉक्स 7 इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट कर रहे हैं। टोटल इसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें फ्लोरीन में, और इसमें कितना होता है? 3 होते हैं। ठीक है, इसमें 3 होते हैं, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये हमारा इसका मूवमेंट था। अब इसके बीच बॉन्डिंग हमारी कैसे है? आयनिक बॉन्डिंग। इस आयन की बॉन्डिंग यहाँ पे आपकी बॉन्डिंग दिखाई हुई है कि आयनिक बॉन्डिंग यहाँ क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करके, इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान करके, शेयरिंग करके उसमें आपस में क्या हो रही है? बॉन्डिंग हो रही है। कौन सी बॉन्डिंग हो रही है? आयोनिक बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, आयनिक बॉन्डिंग हो रही है। देखिए यहाँ पर द अट्रैक्शन बिटवीन अ कैटायन एंड एन एनायन, कि जो हमारा अट्रैक्शन इसके बीच, इसके एनायन और कैटायन के बीच जो अट्रैक्शन होता है उसी के जरिए आयनिक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड हमारा कैटायन के बारे में, कुछ कैटायंस के बारे में यहाँ पे चीजें दी हुई है। अब देखिए क्या है कैटायंस हमारे। कैटायंस देखिए, ये कैटायंस है। कैटायंस में हमारा हाइड्रोजन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सिल्वर है। अब देखिए हाइड्रोजन में हमारी जो चीजें दी है, हाइड्रोजन क्या होता है? हमारा एक पॉजिटिव चार्ज सब्सटेंस होता है। सोडियम हमारा Na, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होता है जिसको कैटायनिक चार्ज वेरिस कहते हैं। मैग्नीज भी हमारा क्या होता है? मैग्नीशियम, ये भी पॉजिटिव चार्ज पेयर होता है, हालांकि ये +2 चार्ज होता है। कैल्शियम हमारा क्या होता है? Ca2+, ये भी चार्ज वेरी करता है। ठीक है, उसके बाद सिल्वर, यहाँ पर देखिए सिल्वर, सबके चार्जेस यहाँ पर दिए हुए हैं सामने, सबके यहाँ पे चार्जेस एज वेल एज दिए हुए। तो सारी ये क्या है? ये कैपेबिलिटी, इनकी कैपेबिलिटी होती है क्या? इलेक्ट्रॉन लूज करने की, कि ये इजिली इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं? लूज कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजिली डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन की टेंडेंसी 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की होती है, नाइट्रोजन की भी 1 ही इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी होती है डोनेट करने की। मैग्नीशियम की क्या होती है? 2 इलेक्ट्रॉन ये इजीली डोनेट कर सकता है, एज वेल एज कैल्शियम भी कर सकता है, और एज वेल एज हमारा ये क्या नाम, सिल्वर हमारा कितना कर सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अब आते हैं हम अपनी अगली स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैटायंस है, कुछ कैटायनिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। देखिए इसमें क्या करते हैं कुछ कैटायनिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, कि जैसे हमारा फेरिक है 2+, फेरिक 3+ तब करता है, कॉपर आपका +1 +2, और क्या नाम है? अमोनियम आयन। देखिए फेरस सेकंड, जो फेरस सेकंड हमारा क्या है कि जब इसमें 2 इस ऑक्सीडेशन स्टेट 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता दिखेगा तो इसे फेरस सेकंड बोलेंगे। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता दिखेगा तो इसे क्या बोलेंगे? +3 बोलेंगे, मतलब आयरन फेरिक थर्ड बोलेंगे। ओके, आफ्टर दैट क्या है कि कॉपर फर्स्ट, ये हमारा क्या होगा कि जब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हमारा डोनेट करेगा तो कॉपर फर्स्ट से डोनेट करेंगे, एंड आफ्टर दैट कॉपर सेकंड कब बोलेंगे? क्यूप्रिक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूप्रिक या क्यूप्रस। आयरन थर्ड को फेरिक, आयरन सेकंड को फेरस, एंड लास्ट ये हमारा क्या होता है? अमोनियम आयन होता है। ठीक है, अमोनियम आयन। अगली स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या है? एनायंस के बारे में। अब एनायंस क्या होते हैं कि जिसकी कैपेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की, the element which have tendency to accepting the electrons. Okay, accepting the electrons, जो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत इजीली क्या कर ले? एक्सेप्ट कर ले। तो देखिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, सबसे
हैलोजन, हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली जो ग्रुप नंबर हमारी 17 होती है, जिसे हम लोग हैलोजन फैमिली बोलते हैं, इनकी सबसे ज़्यादा कैपेबिलिटी क्या होती है कि ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, कि इनकी टेंडेंसी ये नहीं होती कि इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं, इनकी कैपेबिलिटी ये होती है कि ये इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं किसी से भी। इसी वजह से इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस होते हैं ये, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस होते हैं। उसके बाद देखिए इसका यहाँ पे नीचे दिया भी गया है, ये सारे हमारे क्या है, हैलोजन्स हैं, ठीक है, हैलोजन्स हैं। अगली स्लाइड पे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ एनाइंस के बारे में और दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, कुछ हमारे कंपाउंड्स हैं। देखिए जैसे सबसे पहला आता है हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी आयन जिसे हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। उसके बाद नाइट्राइट आयन, नाइट्राइट आयन, नाइट्रेट आयन है। उसके बाद फॉस्फेट आयन है, ये सिलिकेट है हमारा, ये सल्फेट है हमारा, ये मोलिब्डेट है हमारा, और ये बोरेट है हमारा। मतलब ये बेसिकली इन आयंस के पास क्या होता है, कैपेबिलिटी होती है, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं बहुत इजीली। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए थे, हमारा सल्फेट है, सिलिकेट है, मोलिब्डेट है, बोरेट है, नाइट्राइट है, नाइट्रेट है, हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए ये हमारी हो रही है आयनिक बॉन्डिंग, यहाँ पे आयनिक बॉन्डिंग हो रही है। ये हमारा जो नॉर्मल सॉल्ट है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? ये वही वाला प्रचार है आपका कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, ये नमक की ही परिभाषा यहाँ पे दी गई है। वही टूथपेस्ट में नमक, NaCl, नॉर्मल NaCl जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। अब आप लोग कहोगे कि सर नहीं, प्योर अगर हम NaCl यूज करें तो हमारी जीभ जल क्या कट जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, ये प्योरीफाइड हम लोग यूज करते हैं, जो हम लोग यूज करते हैं वो हाइड्रोलाइज्ड और प्योरीफाइड NaCl होता है। अभी देखिए NaCl में बॉन्डिंग कैसे हो रही है, ये छोटू सा हमारा सोडियम सब्सटेंस है और ये इतने बड़े क्लोरीन के साथ क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। ये एक इलेक्ट्रॉन कैपेबल है डोनेट करने के, ये कैपेबल है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के, ठीक है। ये कैपेबल है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के, ये कैपेबल है एक्सेप्ट करने के, ठीक है। मतलब ये अपोजिट अट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, अपोजिट अट्रैक्शन हो रहा है। एक कैपेबल है इलेक्ट्रॉन्स देने के और एक कैपेबल है इलेक्ट्रॉन्स लेने के। अब देखो सॉल्ट का, देखिए सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, a cation and an anion held together by ionic bond, कि किसी भी एक कैटायन को और एक एनायन को कैसे हम एक साथ रखते हैं कि जब उसके साथ हम बॉन्डिंग कराते हैं। और ज़्यादातर जो कैटायन और एनायन होते हैं वो हमारे परस्पर क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। वो भी कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। टूथपेस्ट नमक देखते हुए आगे है हमारा, देखिए एक हमारे इंजीनियर थे, उन्होंने मटेरियल वगैरह के बारे में बताया कि एन इंजीनियर सर्चिंग फॉर अ मटेरियल टू डेवलप अ न्यू काइंड ऑफ द इंडस्ट्रिएबल आई ग्लास फ्रॉम द वुड डिजायर्ड व्हाट कैरेक्टरिस्टिक, कि उन्होंने कुछ क्या नाम है, एक ऐसे मटेरियल को डेवलप किया कि कुछ उनके डिजायर्स वगैरह को देखते हुए कुछ ऐसे मटेरियल को डेवलप किया कि जिसके कैरेक्टरिस्टिक लगभग इन दोनों से मिलते थे। देखो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, यहाँ पर दिया है, सॉरी सबसे पहले क्या कि एक मिनट, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कि हाई हार्डनेस, हाई इलास्टिसिटी, हाई ब्रिटलनेस, कि ये बहुत ही ज्यादा ब्रिटल होना चाहिए, इसकी हाई इलास्टिसिटी पावर होनी चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी है लो इलास्टिसिटी, हाई ब्रिटलनेस, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी लो ब्रिटलनेस, हाई हार्डनेस एंड हाई इलास्टिसिटी। फोर्थ प्रॉपर्टी हाई ब्रिटलनेस, लो हार्डनेस, लो इलास्टिसिटी। लास्ट नॉन ऑफ दिस, मतलब कहा गया है कुछ ऑप्शंस रखे गए साइंटिस्ट के द्वारा कि एक ऐसा मटेरियल के बारे में डिस्कवर करना कि उसकी जो इलास्टिसिटी हो और ब्रिटलनेस है, मतलब ब्राइटनेस, ब्रिटलनेस वही है, ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा हो और उसकी क्या नाम है, हार्डनेस ज़्यादा हो, लो ब्रिटलनेस हो, इलास्टिसिटी मतलब वो ज़्यादा इलास्टिक हो, ठीक है। इस मटेरियल के बारे में बताया गया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आइस क्यूब के बारे में बताया गया, आइस क्यूब वगैरह के बारे में। हम अपने स्लाइड की तरफ बलून के बारे में, और बलून के बारे में ये एग्जांपल कुछ आई थिंक
गाइस कुछ अलग स्लाइड इसमें अपलोड हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग द वीडियो एंड शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।